अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं शफे पर आपने देखना शुरू कर दिया है जनरेशन न्यूज। बुनियादी जरूरतों के लिए लगातार देश की आजादी के 78 साल बाद भी जनता संघर्ष कर रही है। कहने को बहुत सारे वादे हैं कि देश विकासशील की तरफ अग्रसर है, लेकिन आज भी वो बुनियादी जरूरतें जिसको लेकर जनता सरकार को टैक्स देती है, उस टैक्स से बुनियादी जरूरतों को लेकर संघर्ष कर रही है। ये वो रोड है मिलतनगर की, जिनके हालात अगर की फुटेज देखी जाए तो घुटनों तक पानी भरा हुआ था। यहाँ की जनता लगातार, यहाँ पर जितने भी शासन के लोग हैं, नगर पालिका है, प्रशासन है, सांसद है, विधायक है, उनके दरवाजे पर लगातार काफी दिनों से दस्तक देती रही, लेकिन वो दस्तक यहाँ के हुक्मरान अनसुनी करते रहे। और जब थकार कर जनता ने वहां से यहाँ पर लोगों को लगातार राहगीरों को गिरते हुए देखा, कई दुर्घटनाएं हुई, ऐसे हालात रहे कि यहाँ पर स्कूली बच्चों के टेम्पू, अभी विजुअल आपने देखा कि बच्चों के टेम्पू नहीं, मतलब वो स्कूल नहीं जा सकते। अगर मान लिए अगर इस तरह की रोड रही और टेम्पू अगर यहाँ से ना जाए, यानी वाहन अगर ना जाए, तो बच्चे शिक्षा नहीं हासिल कर सकते, यानी अपने विद्यालय तक नहीं पहुंच सकते। इस तरह का संघर्ष इस मोहल्ले के वासियों ने देखा और बाद में लोगों ने आपस में राय की और इसका निर्माण कराने की शुरुआत की। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कोशिश उन हुक्मरानों के लिए, नगर पालिका की उदासीनता को जगाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। हो सकता है कि शायद इसको देखने के बाद हुक्मरान जाग जाए और नगर पालिका जाग जाए और यहाँ कुछ बेहतर करने का प्रयास, कोशिश करनी पड़ी कि यहाँ से कुछ बेहतर किया जाए। क्या इसको लेकर आप हुक्मरान तक गए? हम लोग जिला प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से मतलब विनती करते करते, लेटर देते, मौखिक लिखित, कोई बचा नहीं ऐसा कोई दरबार जहां हम लोग गए नहीं। तो सारे लोग 15 साल हो गए, यहाँ कुछ ईंटा भी नहीं रखा गया। अब स्थिति आप जान नहीं रहेंगे, इतना पानी था, बच्चे गिर जा रहे थे, स्कूली बच्चे आ रहे थे टेम्पू। तो हम लोगों ने 4-5 लोग इकट्ठा होकर ये सोचा कि भाई नगर पालिका कुछ कर नहीं रही, अब हम लोग चंदा करके, वसूल करके जो है आने जाने के लिए रोड बनवा लें। तो हम लोग ने कम से कम 40-45 हज़ार रुपया जो है 50 हज़ार रुपये तक का लगाया है इस पर, और 15 टाली जो है इस पर 20 टाली राबिस गिर चुकी है। अब देख रहे हैं पहले से बेहतर हो गया, आने जाने के लिए दिक्कत, वरना जो भी आता था इसमें गिर जाता था। किसी के बेचारे चोटी लगाते, लड़की आती थी स्कूटी गिर जाती थी, बच्चे टेम्पू फंस जाता था, कोई आना नहीं था। जिसको अगर बच्चों को आना होगा छोड़ने स्कूल तो पीछे चौराहे पे लाके छोड़ना पड़ता था। यहाँ कोई रिक्शा आने नहीं जाता था, कोई भी नहीं आता। इसको लेकर जिला प्रशासन को, नगर पालिका को या विधायक एमपी को अवगत कराया गया? सारे लोगों को अवगत कराया गया। नगर पालिका कह रही है मेरे पास बजट नहीं है। नाला देखिए, नाला बन रहा है, उस पर अभी कुछ काम नहीं हो रहा। नाला बन रहा है, खाली उल्टा सीधा नाला बना रहा है, रात के अंधेरे। एक बेहतर पहल है, ये जरूर कहा जा सकता है कि आपने हुक्मरानों को अवगत कराया, नगर पालिका गए और फिलहाल कोई पहल वहां से ऐसी नहीं हुई, आपको पहल करनी पड़ी। कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा इस तरह की पहल करने के लिए? बहुत संघर्ष करनी पड़ी, और जहाँ जाते थे ना उम्मीदी ही हाथ लगती थी। यहाँ तक कि जो चेयरमैन है उसके पास जब गए तो वो कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, अगले साल हम इसका काम कराएंगे। अब जब अगले साल काम कराएंगे तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, किसका हाथ टूटेगा, किसका पैर टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हम लोग चंदा करके इसका निर्माण जल्द ही इंशाअल्लाह कराएंगे। यहाँ पर हालांकि आप लोगों ने राबिस बढ़वाया, अच्छे खासे खर्चे आए, इंटरलॉकिंग की बात की जा रही है। क्या नगर पालिका की तरफ से या प्रशासन हुक्मरान की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती तो इंटरलॉकिंग भी कराई जाएगी यहाँ पर? नहीं, अभी तो कोई बात उन्होंने आश्वासन नहीं दिया हम लोगों को। अभी जो भी कुछ हुआ है, मोहल्ले वासियों ने जो डोनेशन करके अपना जो भी काम वो कर रहे हैं, मगर ऐसा कोई पर्पज अभी दिख नहीं रहा प्रशासन की तरफ से वो करेंगे, और ना ही वो करने के हम लोग उसके मतलब पक्ष में देख रहे हैं। हम लोग जाते हैं, दर धोखे खाते हैं, कहते हैं भैया ये काम करवा दीजिए, कहते हैं बस हो जाएगा। हमारे पास अभी कोई बजट नहीं है, ना नगर पालिका से हमें है कि ऐसा कोई काम हो रहा है, ना विधायक फंड से काम होता है। आज हम लोगों ने देखिए शाम में कुछ रखा प्रोग्राम कि हम लोग सांसद जिससे मिलेंगे और सांसद जिससे अपनी बात को अवगत कराएंगे, अपने मोहल्ले वासियों की सड़क के लिए बात करेंगे, देखिए उनका क्या विचार है। उनके बाद फिर हम आगे जो है कार्यक्रम अपना शुरू करेंगे, कैसे क्या करना है। नहीं होगा तो मोहल्ले वासियों से फिर हम डोनेशन की मांग करेंगे। फिर अपने रास्ते को हम लोग खुद, क्योंकि बच्चे हैं और बूढ़े हैं, औरतें हैं, लेडीज कैसे आएंगी कैसे जाएंगे, ये हम लोगों की फ़िक्र की बात है। और ये यहाँ पे लगभग 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ, कभी कोई काम नहीं कराया था कोई। अभी देखिए यहाँ पे नाली का काम हो रहा है, रात में होता है 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे,
क्या मटेरियल डलता है क्या नहीं डलता है, इसका कुछ मानक हम तो समझ ही नहीं पाते। कोई दिन में बैठा नहीं रहेगा, दिन में तो लोग बैठे रहते हैं मगर रात में कौन बैठा रहेगा, आप बताइए। आप खुद इसके जो है गवाह हैं, आप इसी मोहल्ले में आप भी हैं, आप देखें, मगर बहुत ही बुरा हाल है सर। और तो ये संघर्ष है। कहते हैं कि जब हुक्मरान अपने दरवाजे से जब आम जनता दस्तक देती है, हुक्मरान से आश्वासन नहीं मिलता है, तो जनता इस तरह का प्रयास करती है। हालांकि उन हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ी बात है, ये सोचने का विषय है कि क्या ऐसी क्या कमियां रह गई कि यहाँ की जनता को खुद इसका निर्माण करना पड़ा। मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनरेशन इसके लिए बस्ती।